जैसे सांस ले रहे हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सहज हो रही है ये चीजें। हमारा कोई अपना वो नहीं है एफर्ट, ऐसे अपने आप बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपके YouTube के कुछ लेक्चर्स में सुना था, वो सिचुएशन अलग ही बता रहे होंगे आप, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज क्लियर कीजिए कि जब हम लाइफ में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर सोचते हैं भगवान जी करेंगे सब कुछ। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान जी करने वाले हैं सब कुछ, हम क्या करें। तो उस समय आपने बताया कि हमें ही करना है, भगवान अलग नहीं है। देखिए, लाइफ में जो भी काम है, बैठ जाइए, वो भी काम होते हैं, तो जो सही काम होते हैं, सत्य के काम होते हैं, वो सीधे सीधे नहीं होते। याद रखना कि कोई भी सही काम सीधा सीधे नहीं होते हैं, और गलत काम बहुत सीधे सीधे और आसानी से हो जाया करते हैं। तो हम आसान वाला काम पकड़ते हैं, मुश्किल वाला काम नहीं पकड़ते हैं। आसान काम पकड़ लेते हैं कि आसान हो गया, कर लिया, लेकिन अब उसका रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, फिर जब आएगा वो रिज़ल्ट पाने लायक हम अपने आप को मजबूत रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, कि फिर उसके बाद हम भगवान को याद करेंगे, किस्मत को दोष देंगे या भगवान को दोष देंगे। समझ रहे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, और अब आपको जॉब करना है कि कम से कम 50,000 रुपये महीने मिल जाएं तो हमारे 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम बढ़िया सा अपना आलीशान मकान छोटा सा ले लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए अब आपने दिमाग लगाया कि यार 5 साल और फिर जॉब करना, और फिर ऐसी जॉब करना, बॉस के को भी देखना, उनकी बातें भी सुनना। ये काम 5 लाख रुपए का तो एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, और 1 साल 5 साल में भी हो सकता है। तो वहाँ आपने अपनी बत्ती जलाई कि यार इससे अच्छा कोई भी एक छोटा मोटा बैंक जहाँ ज़्यादा कोई सिक्योरिटी ना हो, वो लूट लेते हैं, 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो अपन 6 महीने में मकान बना सकते हैं। तो आपने 6 महीने में मकान बना लिया। अब जो आपने किया है, अब आपको वो कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, तो उसके लिए कौन है? वो 5 लाख रुपए का आइडिया किसने दिया? किसी मंदिर में बैठ के राम के सामने आपने आइडिया लिया, राम से पूछा, हाँ, जो भी प्लानिंग बनाई, राम ने आपका साथ दिया कि चलो हाँ ठीक है, हम बाहर खड़े रहेंगे, तुम जब तक पूरा लपेट लेना अंदर का माल, हम बाहर देखते रहेंगे, ठीक है। तो जब राम ने नहीं दिया साथ, आपने खुद किया है, तो जब उसका रिजल्ट, उसका हश्र सामने आ रहा है, तो फिर राम की क्या ज़रूरत है? कौन सा राम तुम्हें बचाएगा? वो कहानी का कोई राम आके बचा सकता है क्या तुमको? नहीं बचा सकता है। उसको कौन बचा सकता है? आप खुद बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि जो आपने किया है उसको आप भुला चुके हैं, जो गलती आपने की है उसको आपने स्वीकार नहीं की है। अगर आप स्वीकार भी करते हैं ना, कहते हैं ना कि जैसे कोई कैदी का रहन सहन आचरण अच्छा हो तो उसको जल्दी छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही आप बुरे कर्म करके अगर आप उसको खूब पीटते हैं, अपने आप की किस्मत को, भगवान को दोष देते हैं कि क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, और वही मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा, इतना बुरा क्यों हो रहा, भगवान क्यों तुम्हारे साथ गलत कर रहा है? तुम तो ऐसे थे नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो भैया, अच्छे खानदान के हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छे शिक्षित हो। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आए दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तुम्हारा लड़का तुमसे छिन गया है, तुम्हारा घर बार गिर गया है, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी नहीं चल रही है, किराए के मकान में पड़े हो, किराए भी नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? तुमने यार तो ये सोचना चाहिए ना, जब तुम प्लानिंग बना रहे थे तो क्या बना रहे थे? उस समय कौन सी किस्मत थी? उस समय जब मिला था तुमको और 6 महीने में आलीशान मकान बना लिया था जो अब गिर चुका है, उस समय कितने खुश थे। तो जब खुशी आती है ना, तो पहले उसको खोजो कि ये खुशी के साथ साथ कहीं कोई गम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किया हमने। अपनी किस्मत को, बहुत दूर की बात है ये किस्मत, ये है ना, कोई नहीं बैठा है बनाने के लिए। जो भी आपने हमारा वीडियो सुना, जहाँ भी सुना, यूट्यूब में सुना, लाइव सुना, वो आपने उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप एक ऐसे हैं, ऐसे इंसान हैं कि आप कर्म करके किस्मत बनाते हैं, और किस्मत तो छोड़ो, आप अपनी मृत्यु भी बना रहे हैं कि आपको कैसी मृत्यु मिलेगी।
अच्छी मृत्यु मिलेगी या बीमार होके मरेंगे या एकदम से बिल्कुल रोते रोते तड़पते मरेंगे, वो भी आपने तय की है। कोई नहीं खड़ा आपके आसपास कि कोई भगवान आपको खींच रहा है, कोई यमदूत खड़े हैं कि आपको ले जा रहे हैं, नहीं, वो आपने किया है। आप जिंदगी भर बुरे काम करके, लूट कर, बुराइयां करके, गालियां देकर, आपसी में लड़ाई करके, भेदभाव करके आप सोचते हैं कि बढ़िया अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? आप जवाब दो, नहीं मिलेगी। और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का तो डर ही नहीं रहेगा कि हमने तो किए ही नहीं है। वो डर आपके आसपास आएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान में परिवर्तित हैं। अच्छा इंसान, अच्छे कर्म करने वाला, मतलब ईश्वर की प्रवृत्ति का इंसान, उसको कहाँ का डर रहेगा, कहाँ का फिर लालच रहेगा, कहाँ का कोई मोह रहेगा। उसकी मुक्ति पक्की रहती है, मोक्ष धाम पक्का रहता है। और बुरे वालों का तड़पते हुए, घिसटते हुए मरते हैं, और फिर प्रकृति भी जीव जंतु में, जानवरों में डाल देते हैं। कुत्ते बिल्ली में तुम्हारी चेतना चली जाएगी, तुम्हें याद सब रहेगा कि हम इंसान थे, हमने ऐसा ऐसा किया था, तो अब हम ये भोग रहे हैं। हाँ, तो जो भी हुआ उसको स्वीकार करो, आए दिन उसका क्षमा मांगो। ये क्षमा और धन्यवाद, ये दो शब्द ऐसे हैं कि भगवान भी गिर जाता है पापियों के चरणों में, है ना। ठीक है।